नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ सवाल कराया था। आइए हम लोग आगे और सवालों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4, C रेशियो D is equal to 6:9 and D ratio E is equal to 12:16। तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E बराबर व्हाट, यानी A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, A रेशियो B is equal to 1:2, B रेशियो C is equal to 3:4, C रेशियो D is equal to 6:9 और D रेशियो E is equal to 12:16। आइए निकालना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E का मान। तो A का वैल्यू मालूम करने के लिए क्या बताए थे, सीधे हम लोग को उतर जाना है। तो 1 में 3 से गुना करेंगे, फिर 6 से 6 18, 18 गुना 12 हो जाएगा, 18 गुना 12। रेशियो B यहाँ है, इससे मिलाएंगे, नहीं है सीधे उतर जाएंगे। तो 2 में 3 से गुना करेंगे, फिर सीधे उतर जाएंगे, 2 3 6, 6 6 36, 36 गुना 12। रेशियो फिर C मालूम करने के लिए C देखते हैं, यहाँ से आते हैं, ये इस तरह से मिलता है, तो हम लोग इसी तरह से बढ़ जाएंगे। 2 में 4 से, फिर 6 12, 2 4 8, 8 6 48 गुने 12। फिर हम लोगों को C करना था, फिर हम लोग D करेंगे। तो D करने के लिए क्या करेंगे, B C D और यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर आ करके इस तरह से मिला देंगे। 2 4 8, 9 8 72 और 9 4 36, 36 दूनी 72 गुने 12, 72 गुना 12। और E मालूम करने के लिए B C D E, सीधे हम लोग उतर जाएंगे, जगह नहीं है तो हम लोग नीचे लिख देंगे। 4 दूनी 8, 9 8 72, 72 गुना 16। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख देते हैं 72 गुना 16। अब हम लोग देखते हैं कि 12 सारे में कॉमन हो जाएगा, तो 12 हम लोग काट देते हैं सारे जगह से। 12 यहाँ से काटेंगे तो 6 बच जाएगा। तो हमारा हो गया 18 36 48 72। फिर दोस्तों देखते हैं कि 6 और कॉमन आ जाएगा, तो 6 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हमको बचेगा 3 रेशियो। 6 कॉमन करते हैं 6 होगा, 6 कॉमन 48 में से किए तो 6 8 48, 6 कॉमन करते हैं 72 में से, तो हमको बचेगा 12 6 72 और 6 कॉमन अगर यहाँ से कर लेते हैं हमको 16 बचेगा। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4 एंड C रेशियो D इज इक्वल टू 5:6, तो निकालना है D रेशियो C रेशियो D रेशियो A बराबर व्हाट, यानी D रेशियो C रेशियो D रेशियो A का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग पहले की तरह A रेशियो B लिख देंगे, 1:2 दिया हुआ है, B रेशियो C लिख देंगे, 3:4 दिया हुआ है, C रेशियो D लिख देंगे और 5:6 दिया हुआ है। हम लोग A रेशियो B
रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू प्राप्त करके आप उसको पलट कर फिर लिख लेंगे। तो ए का निकालने के लिए हम क्या बताए थे, ए एक जगह है, यहाँ से सीधे उतर जाएंगे, और कहीं नहीं है, नहीं कहीं भी रहेगा तो हमको सीधे उतर जाना है, तो हम लोग सीधे उतर गए। तो 5 के 15 में एक करेंगे तो 15 आ जाएगा। रेशियो बी से चलते हैं, यहाँ से चले तो यहाँ मिल गया, अब कहीं नहीं है तो सीधे उतर जाएंगे, तो यहाँ से सीधे ये 5 के 15 दूनी 30। रेशियो अब सी है, सी यहाँ से चलते हैं तो यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, तो उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ से 2 चौक 8 5 40, ये हो गया। फिर डी निकालने के लिए हम लोग के पास डी सीधे यहाँ पर आया, तो 4 दूनी 8 8 छक्का 48, तो ये वैल्यू आया है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का, हमारे पास ये वैल्यू आया है। लेकिन ओरिजिनल में हमको वैल्यू मांगा क्या गया है, डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए था, तो डी रेशियो बी डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए का प्राप्त करने के लिए हम भी पलट कर लिख देंगे, 48 रेशियो 40 रेशियो 30 रेशियो 50, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इफ, हिंदी में लिख देता हूं, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, बी रेशियो 6 इज इक्वल टू 4 रेशियो 3 एंड C रेशियो D is equal to 2 रेशियो 5, फाइंड A रेशियो D, हमको A रेशियो D का मान निकालना है। तो A रेशियो D का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किस तरह से, इस तरह से A बाई B गुना B गुना C गुना D, ठीक है। यहां से देखते हैं कि B भी कट जाएगा, C कट जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, 2/5 गुना 4/3 गुना 2/5, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और नीचे 75 16 75, ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी A रेशियो D का मान हो जाएगा 16:75, यही आंसर हो गया हमारा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:2, 1:2, सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 7:11, फाइंड बी रेशियो ए प्लस सी, यानी बी रेशियो ए प्लस सी का हमें मान ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों किस तरह बनेगा। अब अगर हम दोनों को जोड़ दें, इस दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और यहाँ पर इस दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमको 3 आ जाएगा। दोनों जगह अलग अलग मान हमको एक ही चीज का मिल रहा है, यह संभव है, कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि एक ही चीज का दो जगह मान अलग अलग हो। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बना लेंगे। एक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया रेशियो, और 6 में ये से करेंगे
तो 12 हो गया। और ये तो जो करते हो हमारे पास 7:11 था, यानी कि हमको a का वैल्यू यहाँ 6 मिल गया, c का वैल्यू हमको यहाँ 7 मिल गया, और a प्लस b प्लस c का टोटल क्या कितना था, a प्लस b प्लस c का टोटल हमको 18 था, और a का वैल्यू कितना है 6 प्लस b का मालूम, b का c का वैल्यू कितना है 7, यहाँ लिख देते हैं 7 और b का मालूम नहीं है, यहाँ टोटल 18 लिख दिए, तो b का मान क्या हो गया 18 माइनस 13 यानी 5। अब हमको b रेशियो a प्लस c का माना था, तो b का वैल्यू हो गया 5 रेशियो a का 6 और ये 7 जोड़ देंगे, 6 प्लस 7 यानी 5:30। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है a रेशियो b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 4:7, b रेशियो a प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 10:23, c रेशियो a प्लस b प्लस d इज इक्वल टू 15:51। ये हमारा सवाल है। हमको वैल्यू प्राप्त करना है, फाइंड d रेशियो a प्लस b प्लस c का, यानी d रेशियो a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, a अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा 66, ठीक है। यहाँ इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा 33, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको यहाँ से मिलेगा 11। अब देखिए एक ही a प्लस b प्लस c प्लस d का यहाँ 66 है, यहाँ 33 हो जा रहा है और यहाँ 11 हो जा रहा है। एक ही a प्लस b प्लस c प्लस d का 3 जगह 3 मान संभव है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 में 4 से मल्टीप्लाई करके हमको लिखना पड़ेगा 6 × 24 रेशियो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 6 × 42। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो हो जाएगा हमारा 20, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, ये हो गया 46, और ये तो 46 ये 66 जो है जो करते हो 50:51 लिखा जाएगा। तो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू, टोटल अगर देखते हैं तो हमारा टोटल का मान हो गया है 66, जिसमें a का मान है हमारा यहाँ 24, a का 24 हम मान रख देते हैं। b का मान हमारा है, b का यहाँ से मान हमारा 20 निकल करके आता है, 20 रख दिए यहाँ पर। फिर c का मान हमारे यहाँ है 15, तो हम 15 भी रख दिए, और d का मालूम यहाँ से कर लेंगे हम लोग 66, तो d का मान क्या होगा 66 माइनस 5 4 9 और 2 2 4 5 59। तो फिर 66 में से 59 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। हमको मालूम क्या करना था, d रेशियो a प्लस b प्लस c का, तो d का तो मान 7 आ गया, 7 लिख दिए, और a प्लस b प्लस c का, तो a प्लस b प्लस c का अगर हम जोड़ लेते हैं, a प्लस b प्लस c का अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आया था 59, तो 59 यहाँ पर रख देंगे। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा
अगला सवाल प्रपोर्शन पर आधारित है। कुछ प्रपोर्शन के बारे में मैं आपको बेसिक जो चीज है वो बता देता हूं। प्रपोर्शन यानी समानुपात। देखिए दोस्तों, यदि A, B, C and D प्रपोर्शन में हो, यानी समानुपात हो, में हो, तो इसको क्या करेंगे, A/B बराबर C/D लिखेंगे। यानी A/D बराबर हो जाएगा BAD बराबर BC। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इफ A, B, C and D are in proportion, then A/B is equal to C/D। उसको इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आइए इस पर हम एक सवाल कर लेते हैं। हमारा सवाल है, यदि 18x और 50 समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। ये हमारा है 18x और 50 समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे 18/x इज इक्वल टू x/50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x² इज इक्वल टू 18 गुने 50, तो x इज इक्वल टू √18 गुने 50। ये 18×5 90, यानी √900 आ जाएगा। 900 का वैल्यू हो जाएगा 30। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आधारित करवाया। आगे फिर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले वीडियो में कुछ सवाल लेकर आऊंगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट में कहा है कि साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। जाहिर है हमारे पास अभी माइक नहीं है, कुछ दिनों में 1 या 2 दिनों में माइक भी आ जाएगा। ऑर्डर पहले ही किया जा चुका है। तो दोस्तों, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको इसी तरह मैनेज करिए और 2 से 3 दिन में हम सारे चीज़ का व्यवस्था कर देंगे। फिर आगे किसी भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारे इस YouTube चैनल IM&I Will को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।